नमस्कार, मैं उमेश जोशी। हरियाणा न्यूज़ के खास प्रोग्राम खरी खरी में आपका स्वागत है। आज हम इस प्रोग्राम में खास मुलाकात करेंगे दिल्ली के पूर्व मंत्री और बीजेपी के हरियाणा प्रभारी डॉक्टर हर्षवर्धन से। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। आप हरियाणा के प्रभारी हैं बीजेपी के। आप पार्टी का भविष्य किस तरह का देखते हैं? पार्टी का भविष्य बहुत अच्छा है और मैं समझता हूँ कि आने वाला जो दशक है उसमें पार्टी के लिए एक बेहतरीन शुरुआत हरियाणा में होगी, जो पार्टी के लिए ही नहीं अपितु मैं समझता हूँ कि हरियाणा की जनता के लिए भी एक बेहतर भविष्य होगा। क्योंकि पिछले अनेक वर्षों में जिन लोगों ने भी वहाँ सत्ता अपने पास रखी है, उन्होंने सत्ता का उपयोग जनता की सेवा के लिए नहीं किया, शायद अपने लिए ज़्यादा किया, जनता का शोषण ही किया। और इस नाते मैं विश्वासपूर्वक ये कह सकता हूँ कि आने वाले वर्ष हरियाणा की जनता के हैं और हरियाणा के अंदर हमारी अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी जो कुलदीप बिश्नोई जी की पार्टी है हरियाणा जनहित कांग्रेस, उसका होगा। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि आपकी पार्टी और आपके सहयोगी पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस का भविष्य होगा। बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है। आप क्षेत्रीय दल के साथ मिलकर हमेशा हरियाणा में क्यों चलते हैं? देखिए, हमारी पार्टी के पास शायद अभी संगठनात्मक दृष्टि से शायद उतना बल अभी नहीं है कि हम अकेले से सरकार में आकर जनता की सेवा कर सकें, और हम जनता की सेवा भी करना चाहते हैं। तो जो लाइक माइंडेड दल हो सकते हैं आज के कोलिशन के युग में, ये कोई मैं समझता हूँ ना तो ये अव्यावहारिक है, ना ये अनुचित है। राष्ट्रीय स्तर पर भी आप देख रहे हैं कि पिछले अनेक वर्षों से, और अब तो लगभग 2 दशक से ज़्यादा समय से आप देख रहे हैं कि बहुत सारे दलों को मिलकर जो है डिलीवर करना पड़ता है। और उसी दृष्टि से हरियाणा के अंदर हम लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो हमारा मिलना जुलना है ये जनता के हित में आने वाले समय में हरियाणा के लोगों के लिए एकदम बेहतरी का भविष्य लेकर आएगा। डॉक्टर साहब, ये बताइए, इंडिपेंडेंट सरकार चलाना और गठबंधन की सरकार चलाना, दोनों में आप कितना फ़र्क महसूस करते हैं? देखिए, ये बात आपकी ठीक है कि कोई पार्टी अगर अकेले सरकार चला रही है तो उसके पास बहुत सारी चीज़ों को मैं समझता हूँ निर्णय लेने की दृष्टि से पार्टी का विचार और पार्टी की विचारधारा के हिसाब से आसानी होती है। लेकिन आज जिस पार्टी के साथ हमारा हरियाणा के अंदर गठबंधन है और जिनके साथ मिलकर हम हरियाणा में भविष्य में राजनीति करने के लिए संकल्प लिए हैं, हमें लगता है कि हम लोगों का मन और आत्मा मिले हैं, और हम पूरे सात्विक भाव से दोनों मिलकर जनता की सेवा के लिए रणनीति भी ठीक से बनाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट भी ठीक से करेंगे। सात्विक भाव से गठबंधन आपने आईएनएलडी के साथ भी किया था, ज़्यादा समय नहीं चल पाया, क्यों? नहीं, देखिए, आपने जिस दल की बात की, इसमें कोई दो मत नहीं कि उनके साथ हमारा गठबंधन हुआ, लेकिन जब एक स्टेज के बाद हमें लगा कि दूसरा दल शायद जनता के हित में उतनी ईमानदारी से ना तो चिंतन कर रहा, ना विचार कर रहा, और राजनीति के माध्यम से सेवा से ज़्यादा शोषण कर रहा है, तो हमने फिर नाता तोड़ लिया और हमने एक बेहतर विकल्प जो हमें लगता था, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगता था, हमारे पार्टी के सभी नेताओं को लगता था, और उसके साथ साथ जो हमने महसूस किया पिछले अनेक वर्षों में, जनता ने भी इस गठबंधन को, जो नया हमारी पार्टी का गठबंधन वहाँ पर हुआ है, इसको हृदय से स्वीकार किया है और इसको एक नेचुरल अलायंस के रूप में लोगों ने इसको स्वागत किया है। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि हमारा जो पार्टनर था यानी आईएनएलडी, ये महसूस किया कि वो जनता का शोषण कर रहा है। ये ज्ञान आपको वर्षों में क्यों प्राप्त हुआ, दिनों में प्राप्त क्यों नहीं हुआ? देखिए, ये तो अब साथ काम करते करते धीरे धीरे चीज़ों का ध्यान में आता है, और राजनीतिक दलों के साथ जब सहमति बनती है मिलके काम करने की, तो कोई ऐसा नहीं होता कि एक दिन के अंदर जो है आपका किसी विषय पर मतभेद हो गया और दूसरे दिन आपने जो है डाइवोर्स कर दिया। एक वर्षों के अनुभव के बाद, जो चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर रहा हो, चाहे वो हरियाणा के स्तर पर रहा हो, एक स्टेज के बाद हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता और सभी हमारे पार्टी के नेता
जो क्षेत्रीय हमारे हरियाणा स्तर के थे। और तीसरी बात कि इवन जनता के अंदर भी हमने ये फीलिंग देखी कि लोग इस गठबंधन को पसंद नहीं कर रहे हैं। और स्वाभाविक है कि इट इज़ बेटर टू बी लेट देन नेवर। ठीक है, आपकी बात हमने मान ली। आपने सत्ता का सुख भोगा आईएनएलडी के साथ। उसके बाद जब 2009 में चुनाव हुए, उससे कुछ समय पहले आपने फिर गठबंधन किया, कुछ समय बाद वो गठबंधन तोड़ दिया। अचानक आपको कैसे पता लगा कि ये गठबंधन नहीं चल पाएगा और तोड़ देना चाहिए? नहीं, देखिए, अब ये कोई इन सब चीज़ों के लिए कोई सेट कोई फार्मूले नहीं होते। राजनीति के अंदर आकलन होता है, एक फीलिंग होती है, जनता का फीडबैक आता है, कार्यकर्ताओं का फीडबैक आता है, नेताओं का फीडबैक आता है, और सारी चीज़ें मिलकर एक पार्टी निष्कर्ष पर पहुंचती है। अब ये भी गठबंधन अगर हमने किया है तो इसके लिए बहुत सारा विचार विमर्श हुआ है, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के बीच में भी हुआ है, जो हमारे प्रदेश स्तर के नेता हैं उनके बीच में भी हुआ है। हमने अपने पार्टी के जो ज़िले लेवल पर सिस्टम्स हैं उनसे सब जगह से फीडबैक्स लिया है। तो ये एक प्रकार से एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसमें कि राजनीति के क्षेत्र में आदमी जो फीडबैक्स आते हैं उसके आधार पर निर्णय लेता है। अब कौन सा डिसीज़न कब लिया गया, वो जल्दी लिया गया, लेट लिया गया, ये एक प्रकार से विश्लेषण का विषय हो सकता है जब चीज़ें हो जाती हैं। ये तो बिल्कुल ठीक है, राजनीति में कोई हमेशा के लिए दुश्मन नहीं होता, हमेशा के लिए कोई दोस्त नहीं होता। इक्वेशंस बदलती रहती हैं। आप ही की पार्टी के एक नेता, जिनका मैं नाम भी बताऊंगा, एक प्रोग्राम में पहले भी मैं इस बात का जिक्र कर चुका हूँ, रतन लाल कटारिया, हैवी वेट नेता है हरियाणा के हिसाब से। उन्होंने हमारे इसी चैनल के कार्यक्रम में कहा था कि आईएनएलडी से हमारा बहुत कड़वा अनुभव रहा है और सरकार में भले ही हम उनके साझेदार थे, लेकिन उनके कार्यकर्ता हमारे कार्यकर्ताओं की पिटाई करते थे, लठ मारते थे। ये कहाँ तक सच है? देखिए, इस स्तर तक वो करते होंगे इसके बारे में तो नहीं, लेकिन जिस समय हमारा गठबंधन था आईएनएलडी से, ये लगभग 10 वर्ष पहले की बात है, उस समय सौभाग्य से मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था अपनी पार्टी का और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वेंकैया नायडू जी थे, और मैं उस समय भी हरियाणा का प्रभारी था जी। तो ये तो निश्चित है कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता या जो हमारे पार्टी के प्रतिनिधि विधानसभा में थे, उन सब की जनरली ये फीलिंग होती थी कि जो गठबंधन का धर्म जितनी ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए दूसरे दल को, वो नहीं निभाया जाता। लेकिन ये जैसे आपने कहा कि कटारिया जी ने कहा, हो सकता है कि उस स्तर की कोई घटनाएं भी कहीं हुई होंगी जिनका मेरे को कम से कम संज्ञान नहीं है, लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं कि हमारे कार्यकर्ता एक प्रकार से चीटेड महसूस करते थे। उनको ये नहीं लगता था कि बराबरी का या ईमानदारी का बिहेवियर उनके साथ हो रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं। अभी जैसे मैंने कहा कि बीजेपी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, कोई भी क्षेत्रीय दल आपके साथ आए वो एक सम्मान लगता है। आप किसी क्षेत्रीय दल के साथ जाएं, वो सम्मानजनक स्थिति नहीं है, क्योंकि आपने दामन कभी आईएनएलडी का थामा, कभी हजका का थामा, उन्होंने आपका दामन नहीं थामा। तो ये क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये तो म्यूचुअल होता है। ये कहना कि हमने उनका दामन थामा या उन्होंने हमारा थामा, मैं समझता हूँ कि दोनों ने मिलकर जनता के हितों में एक दूसरे का दामन थामा। वास्तविक स्थिति ये होती है, उसको इंटरप्रेट आप किसी तरीके से भी कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीज़ें, हम लोग बिल्कुल एकदम बराबरी के स्तर पर। और अभी जो हमारी जो हरियाणा के अंदर दोनों लोगों का जो गठबंधन है, उसमें ये मेरा तेरा वाला विषय नहीं है। अभी हम लोग जो है एकदम परिवार की भावना से हम लोग जो है काम कर रहे हैं। उसमें ये तेरा है, ये मेरा है, ये सोच ही नहीं है। एकदम परिवार की तरह हमारे कार्यकर्ता और उनके कार्यकर्ता, हमारे नेता और उनके नेता मिलकर काम कर रहे हैं, और वही भावना, उसकी वही सात्विकता और गरिमा, उसको हम आने वाले वर्षों में मेंटेन करने के लिए एक हम लोगों ने शुरुआत की है। और मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरह से मैंने अपने जो वहाँ पर दोनों पार्टी के नेताओं का पिछले समय में कंडक्ट और बिहेवियर देखा है, कि वो निश्चित रूप से उस गरिमा को आने वाले समय में, वर्षों में मेंटेन करेंगे और ईमानदारी से जनता की पूरे निस्वार्थ भाव से वो सेवा करेंगे, सरकार में आने के बाद भी और जब तक सरकार में नहीं है तब भी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी बातचीत का सिलसिला बना रहेगा।